नाम मीरा है। ये एमपी के रहने वाले हैं और अपोस्टली इनका कहना है कि 40 साल पहले इनकी शादी हुई और अपोस्टली कुछ समय तक तो ये ठीक रहे, लेकिन उसके बाद दुष्ट आत्माओं के अटैक्स इनके जीवन में होने शुरू हो गए। रात को इनको नींद नहीं आती थी, दब्बे पड़ते थे, अपोस्टली सांस अटकता था, बहुत ज़्यादा ये परेशान थे और एक एक घंटा दुष्ट आत्मा इनके ऊपर आकर खेलता था। अपोस्टली कभी किसी का नाम लेकर, कभी किसी का नाम लेकर, ऐसे लगातार दुष्ट आत्मा इनके ऊपर आकर खेलता था, जिसकी वजह से ये खुद और इनकी फैमिली बहुत परेशान थे अपोस्टली। और दुष्ट आत्माओं के कारण अपोस्टली इनके पेट में दर्द रहता था, कमर में दर्द, सर में भारीपन रहता था, फुल बॉडी में जकड़न रहती थी और इसी वजह से अपोस्टली लगातार आलस इनके अंदर रहता था, कुछ काम करने को दिल नहीं करता था अपोस्टली, जिसकी वजह से दुष्ट आत्माओं का प्रभाव इनकी ज़िंदगी में लगातार बढ़ता गया और 7 साल तक इनके कोई भी औलाद नहीं हुई अपोस्टली। फिर उसके बाद इनका कहना है कि जब इनके औलाद हुई तो फिर 3 बेटियां और एक बेटे ने जन्म लिया अपोस्टली, और बड़ी इनकी बेटी थी अपोस्टली। और उसके बाद जो छोटी बेटी थी उसके जीवन में भी दुष्ट आत्माओं ने ऐसा अटैक किया कि उसको लूज मोशन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई अपोस्टली। लगातार वो प्रॉब्लम बढ़ती गई और 1 साल तक वो प्रॉब्लम लगातार रही, जिसके बाद अपोस्टली हॉस्पिटल। सुनो देखो, ये कुछ बता रहा है आपको, तो जो ये बता रहा है क्या आप ध्यान से सुन रहे हो? ये बड़ा विषय है। ये इस बहन के साथ क्या हो रहा था, कितनी ये दुखी थी, कितने हालात थे और कैसे उस हालात से निकलकर इसने जीवन पाया है, ये आपके लिए बताया जा रहा है। और आप इसे कैसे सुनना है? एकदम चौकसी से, बिल्कुल चौकसी से, क्योंकि इससे क्या होना है, आपका मन अच्छा होना है, आपका विश्वास बढ़ना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप कैसे, आपका विश्वास बढ़ेगा ना? तो ये बात पर ध्यान देना। अब बताओ, थोड़ा सा अच्छे से बताओ। अपोस्टली इनके कहने की इनके जीवन में दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी, दब्बे पड़ते थे और अपोस्टली जिसकी वजह से सांस अटकता था और बहुत ज़्यादा पेट में दर्द रहती थी, सर में दर्द, कमर में दर्द, सर में भारीपन और पूरी फुल बॉडी जकड़न रहती थी अपोस्टली। और इसी कारण अपोस्टली आलस रहता था इनको और कुछ कामकाज करने में इनको मन नहीं लगता था इनका। बहुत ज़्यादा ये परेशान थे अपोस्टली, लगातार बिस्तर पे रहते थे और 7 साल तक तो अपोस्टली इनके घर में कोई भी औलाद नहीं हुई। फिर उसके बाद अपोस्टली इनका कहना है कि जब इनके औलाद हुई तो 3 बेटियां और एक बेटे ने जन्म लिया अपोस्टली। 4 इनके बच्चे थे और अपोस्टली बड़ी जो बेटी है, उसके बाद जो छोटी बेटी है अपोस्टली 2nd नंबर वाली, उसके जीवन में दुष्ट आत्माओं ने ऐसा अटैक किया कि अपोस्टली 13 साल की उम्र में इनकी बेटी को लूज मोशन हो गई और लगातार 1 साल तक लूज मोशन रहे, जिसकी वजह से अपोस्टली हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और वहीं पे इनकी बेटी की डेथ हो गई अपोस्टली। फिर उसके बाद अपोस्टली इनका कहना है कि जो 3रे नंबर वाली बेटी थी उसके जीवन में भी दुष्ट आत्माओं ने अटैक करने शुरू कर दिए। अचानक उसकी बॉडी में स्वेलिंग हो गई, पेट फूल गया और खून नहीं बनता था अपोस्टली। खून चढ़वाया लेकिन अपोस्टली तब भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था अपोस्टली। फिर उसको भी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, 2 दिन तक ट्रीटमेंट चला लेकिन तीसरे दिन उसकी भी डेथ हो गई अपोस्टली। फिर उसके बाद इनका कहना है कि 2 साल बाद इनके बेटे की लाइफ में भी दुष्ट आत्माओं ने काम करना शुरू कर दिया। फीवर हो गया अपोस्टली। 2020 में कोरोना के टाइम अपोस्टली हॉस्पिटल में रहा इनका बेटा और कोरोना के कारण अपोस्टली नेगेटिविटी ने भी इतना ज़्यादा काम किया कि अपोस्टली फिर इनके बेटे की भी डेथ हो गई। ऐसे करके अपोस्टली इनकी 2 बेटियां और एक बेटे की डेथ हो गई और दुष्ट आत्माएं लगातार इनकी ज़िंदगी को खराब कर रही थी। फिर वही दुष्ट आत्माओं का प्रभाव अपोस्टली इनकी बड़ी बेटी के ऊपर भी आ गया। उसको भी जैसे लगातार ऐसे दुष्ट आत्मा अटैक करता था कि अपोस्टली लगातार जैसे पागलपन ऐसे हो जाता है वैसे करती थी, कोई सुध बुध नहीं रहती थी, पेट में दर्द, सेम कंडीशन जैसे दूसरे बच्चों की थी सेम इनकी बेटी की भी हो गई अपोस्टली। और तकरीबन दुष्ट आत्मा इनकी बड़ी बेटी को भी मारने ही वाला था अपोस्टली। तभी इनका कहना है कि उससे पहले तो ये बहुत सारे अलग अलग तांत्रिक बाबाओं के पास गए, ओझों के पास गए, लेकिन कोई भी अपोस्टली इनको रिजल्ट नहीं मिला। बहुत सारे इन्होंने पैसे खर्च किए, कुछ भी इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद अपोस्टली किसी ने इनको गुड न्यूज़ दी, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और अपोस्टली 3 साल तक अपने एरिया में चर्च में जाते रहे, रीतियों को करते थे, तेल पानी अपना रहे थे अपोस्टली, लेकिन कुछ भी इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। चर्च में जाते थे और वापस आ जाते थे, लेकिन ना तो इनको कुछ समझ आ रही थी, ना इनकी ज़िंदगी में कुछ राहत मिल रही थी अपोस्टली। फिर उसके बाद इनका कहना है कि इनको सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और अपोस्टली इनका कहना है कि 15/5/2025 में पहली बार ये सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में आए
और मीटिंग के दौरान ही पास्टर जी जब हम मास प्रे कर रहे थे, इनके ऊपर दुष्ट आत्मा आया, उस समय का कुछ सीन है पास्टर जी हमारे पास। तुम्हें छोड़ रही है, गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं तुम्हारी बॉडी को छोड़े छोड़े छोड़े, निकलो बाहर बाहर। अनागाकारी की आत्माओं गुस्सा। और पास्टर जी जैसे मास प्रे के दौरान पास्टर जी आपने दुष्ट आत्माओं को डांटा और उसी समय पास्टर जी इनके बॉडी को दुष्ट आत्मा छोड़कर उसी दिन चला गया। और पास्टर जी इनका कहना है कि उसी दिन के बाद पास्टर जी इन्होंने एक बड़ा मन बनाया। हर 15-20 दिन के बाद पास्टर जी एमपी से चर्च यहाँ पर संडे मीटिंग या थर्सडे मीटिंग अटेंड करने आते हैं पास्टर जी। एमपी से कब कब आते हैं? 15 या 20 दिन के बाद पास्टर जी इनका चक्कर लगता है यहाँ पर। सच्ची? जी पास्टर जी। हर 20 दिन बाद? जी पास्टर जी। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। बात करो इस और कुछ कहना है इनके बारे में? हाँ। हेलो पापा जी, जय मसीह की पापा जी, जय मसीह की। जय मसीह की मम्मी, जय मसीह कलेसिया। ऐसी अभी मुझे ये बताओ, आपकी 2 बेटियां और एक बेटे की डेथ कर दी शैतान ने। हाँ। वो कितने कितने बड़े थे? एक तो 12 साल की थी, एक तो 13 साल की थी। बेटा कितने साल का था? 18 साल की। 18 साल का था? हाँ। सोच लो, हुआ क्या था उनको? एक बेटा को ले गए एक मंगल को रोज सवेरे, तो फिर शाम को 4 बजे खत्म हो गया। हुआ क्या था उनको? कोरोना है कह के बता रहे थे डॉक्टर लोग, कह कोरोना है कोरोना करके। कोरोना को जांच किया, कोरोना भी नहीं निकला, बॉडी भी नहीं दिया, बेटा क्लास भी नहीं दिया और डेथ कर दिए। फिर छोटा वाला देवर ने उसको अपने बाप बना के फिर उसको आगे दिए। ये 2020 की बात है? हाँ 2020 की बात। आपकी फिर एक बेटी बच गई? एक बेटी बची, उसको भी लड़का बच्चे नहीं है। वो शादीशुदा है? शादीशुदा। सुनो तो देखो ध्यान से। और आपने कितना इधर उधर भटके? बाबा के पास गए, गुनिया पंडा सब कुछ कर दिए पापा। सब कुछ कर लिया है ना। हाँ। अब सोचो ध्यान से, जब इसको गुड न्यूज मिली, यहाँ आई, दुष्ट आत्मा इसके ऊपर आया, वो निकाला गया। सबसे बड़ी बात, मैं हैरान हूं, कहाँ एमपी कहाँ पंजाब के लोग हर 20 दिन में आने लगी रेगुलर परमेश्वर के पास। क्या चाहत है, क्या मन है। और बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा परिश्रम जो तुम यीशु मसीह में करोगे वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। ये इसका परिश्रम है, इतनी दूर से आना। 20 दिन में हर बार यहाँ एमपी से मध्य प्रदेश से आना, ये छोटा मोटा विषय नहीं है। लोकल लोगों के लिए भी कई बार शरीर में लोग ऐसे मन नहीं बना पाते। कितनों को बात समझ आ रही? तो आज ये मन बनाने से, इतना बड़े विश्वास से यहाँ आने से, वचनों को सुनना, ग्रहण करना, उस पर चलना, उसके बाद क्या हुआ इसकी जिंदगी में? सब कुछ क्या हुआ? अपोस्टल जी तब से इनका कहना है कि ये बिल्कुल फ्री है, इनकी बेटी फ्री है, पूरी तरह से आजाद है अपोस्टल जी। वो बीमारियां, वो हालात सब चले गए। जी तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए, जोर से तारीफ करो।